कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स है, यानी जब हम कंसंट्रेटेड ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी क्रूड मेटल निकालते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल फ्री स्टेट में निकालते हैं, फ्री स्टेट में मेटल निकालते हैं उसके कंसंट्रेटेड ओर में से, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि निकालना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके दो केमिकल प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्ट करने के। सबसे पहला होता है कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, जिसको कि डी इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है। दूसरा होता है रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू द फ्री मेटल। तो सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, जो कि डी इलेक्ट्रोनेशन होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग, जो कि हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्टिंग करते हैं ओर्स को उसके ऑक्साइड्स में, यानी जो हमारे पास मेटल के ओर्स हैं उसके ऑक्साइड्स में उसमें कन्वर्ट करते हैं। जब उसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, इसमें एयर की सप्लाई नहीं दी जाती, फर्नेस में हीट किया जाता है स्ट्रांगली, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर तक उसे हीट किया जाता है। या तो उसमें एयर की जो सप्लाई है वो दी नहीं जाएगी, और या फिर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई दी जाएगी। तो इस मेथड में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब इस मेथड को करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स और को या फिर हाइड्रोक्साइड को उसके ऑक्साइड्स में, तो उस टाइम पे कुछ कुछ जो हमारे केमिकल चार्जेस होते हैं वो अक्कर होते हैं, यानी कि इस ड्यूरेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, जो हमारे एलिमेंट्स उनका सारा मॉइस्चर निकल जाता है। दूसरा जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, वोलेटाइल इंप्योरिटीज जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, वो जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं फिर वो निकल जाती हैं। फर्स्ट स्टेप में मॉइस्चर निकल जाता है, दूसरे में वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, वोलेटाइल हो सकती हैं, वो निकल जाती हैं। थर्ड में वाटर को रिमूव किया जाता है। जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं जैसे कि Al2O3 है, जब इनको हीट करते हैं तो इसमें वाटर को सेपरेट, 2H2O सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि वाटर्स को सेपरेट कर दिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। ऐसे ही Fe2O3 इसमें इसको हीट करते हैं तो 3H2O को सेपरेट कर दिया जाता है। फर्स्ट में मॉइस्चर निकालते हैं, दूसरे में वोलेटाइल इंप्योरिटीज निकालते हैं, थर्ड नंबर पे इसकी जो वाटर वेपर्स हैं वो निकाल देते हैं, वाटर्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट जो कार्बोनेट होते हैं, कैल्सिनेशन में जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके, यानी कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को सेपरेट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। यानी कि जो हमारे पास कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में, जैसे कि CaCO3। अब ये क्या है, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सब सेपरेट कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कैल्शियम के ऑक्साइड्स बच जाते हैं। ऐसे ही CaCO3 इंटू MgCO3, ये क्या है, ये डोलोमाइट होता है। जब इसे हीट करते हैं तो CaO सेपरेट हो जाता है, MgO सेपरेट हो जाता है और 2CO2 सेपरेट हो जाता है, यानी कि मेटल के ऑक्साइड्स निकाल लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से सेपरेट कर दी जाती है। और ये जो है ये हमारे कैल्सिनेशन के प्रोसेस होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इसमें ही वो होता है रोस्टिंग। देखिए इसमें भी कैल्शियम CO3 में भी जिंक ऑक्साइड सेपरेट हो जाते हैं और CO2 सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग कैल्सिनेशन जैसे ये प्रोसेस होता है, लेकिन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में जो कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स में, यानी उसके जो ओर्स होते हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें जो स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जिसमें बहुत ज्यादा एयर की एक्सेस एयर ऑफ सप्लाई दी जाती है। कैल्सिनेशन में लिमिटेड या नो एयर सप्लाई दी जाती है, यानी एयर सप्लाई दी ही नहीं जाती, जबकि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में यही फर्क है कि इसमें एक्सेस एयर यानी बहुत ज्यादा एयर की सप्लाई दी जाती है। होता इसमें भी वही है। जब ये प्रोसेस होता है तो इस टाइम पे अलग अलग चार्जेस जो होते हैं, रोस्टिंग में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले कैल्सिनेशन की तरह ही मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, इसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिक
मैटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स। इसके अलावा जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी कि जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, ये गैसेस की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि सल्फर S8O2 के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड यानी 8SO2 बना लेगी, तो ये सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है फास्फोरस, P4O10 बना लेती है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेती है। तो अलग अलग फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कि जो ओर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स में। सेम बाकी प्रोसेस तो कैल्सिनेशन की तरह ही होते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड है यहाँ, जिंक सल्फाइड ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है और SO2 सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही PbS लेड सल्फाइड है, O2 के साथ 3O2 के साथ मिलता है लेड ऑक्साइड और SO2 सेपरेट हो जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है कि जो और पोरस है वो इजीली वर्केबल हो, यानी कि और पोरस होते हैं वो उसको भी सेपरेट कर लिया जाता है। स्लैग, तो अगर हम इसके फर्नेस की बात करें तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के लिए सेम फर्नेस का यूज किया जाता है। ये जैसे कि फर्नेस का पिक्चर दी गई है, यही फर्नेस रोस्टिंग के लिए यूज होता है, यही फर्नेस कैल्सिनेशन के लिए यूज होता है। इसके आउटर वाली डायरेक्शन में, यानी इसकी जो आउटर डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में लाइनिंग लगी होती है और इसमें बीच में चार्ज होता है और यहाँ पे फ्यूल होता है और ऊपर चार्ज हॉपर होता है जिसमें से चार्ज आता है। और जो बाकी जो है यहाँ से जो एयर होती है, जो भी हमारे वेपर्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ये हमारे पास फ्यूल गैसेस होती हैं जो कि यहाँ से एस्केप आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फर्क होता है कि यहाँ पे एयर के वेंट्स लगे हुए होते हैं। ये देखिए, ये जो एयर के वेंट्स होते हैं रोस्टिंग में से ओपन रखा जाता है क्योंकि हमें इसमें एयर की सप्लाई चाहिए होती है, जबकि कैल्सिनेशन में इन्हें बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसमें लिमिटेड या एयर की सप्लाई दी ही नहीं जाती है। ये फर्क होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, बाकी प्रोसेस सारा वही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकली गैंग्यूज यानी कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनके साथ कंबाइन होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब ये इम्प्योरिटीज यानी गैंग्यूज के साथ इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन होते हैं, जो कि सारा प्रोसेस करने के बाद भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में रह जाती है, जो रोस्टेड और कैल्साइड ओर्स होते हैं उसमें रह जाती हैं, तो फ्लक्स जो है उन गैंग्यूज के साथ मिलकर स्लैग बना लेता है। एक फ्यूजेबल मटेरियल होता है ये स्लैग, तो इजीली फ्यूजेबल मटेरियल बना लेता है और उसे कहते हैं स्लैग, जो कि सेपरेट हो जाता है, तो उसे कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या करता है? गैंग्यूज पार्टिकल के साथ मिलता है और स्लैग प्रोड्यूस करता है। दो तरह के फ्लक्स होते हैं। सबसे पहले होता है एसिडिक फ्लक्स। जो देखिए एसिडिक फ्लक्स क्या होता है? जो बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं। बेसिक इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं? ये देखिए, ये होते जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक इम्प्योरिटी है, और SiO2 ये एसिडिक फ्लक्स होता है। जो बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि लाइम, मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड हो सकते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ओर्स में, प्रेजेंट होते हैं। और एसिडिक फ्लक्स होता है सिलिका, जैसे कि SiO2। ये क्या करता है? ये इनके साथ मिलके एक स्लैग बना लेता है, यानी कि बेसिक इम्प्योरिटीज, ये जो बेसिक इम्प्योरिटीज होती हैं एसिडिक फ्लक्स के साथ मिलके ये क्या करती है? फ्यूजेबल स्लैग यानी कि CaSiO3 बना लेती है। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड जो होते हैं इसके साथ मिलकर FeSiO2 जो कि फ्यूजेबल स्लैग बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? बेसिक इम्प्योरिटीज, एसिडिक फ्लक्स। नेक्स्ट होता है बेसिक फ्लक्सेस। बेसिक फ्लक्सेस वो होते हैं कि जो एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं। एसिडिक इम्प्योरिटीज जैसे कौन सी होती हैं? SiO2, ठीक है। एसिडिक इम्प्योरिटीज जो होती हैं ये बेसिक फ्लक्स के साथ यानी CaCO3 के साथ मिलके यहाँ पे फ्यूजेबल स्लैग बना लेती हैं। CaSiO3 बना लेती है, फ्यूजेबल स्लैग है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। ऐसे ही ये SiO2 जो कि एसिडिक इम्प्योरिटीज होती है, बेसिक फ्लक्स MgCO3 के साथ मिलती हैं। तो जैसे कि ये CaCO3 लाइमस्टोन, ठीक है, और MgCO3 ये क्या होता है? ये मैग्नीसाइट होता है। ऐसे ही हेमेटाइट भी होते हैं। तो ये जो है ये सारी हमारी बेसिक फ्लक्स होते हैं। तो एसिड की इम्प्योरिटी बेसिक फ्लक्स के साथ मिलकर फ्यूजेबल स्लैग बनाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से
सेपरेट हो जाएगा। दूसरा होता है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। टू मेथड से सेकंड मेथड में होता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू फ्री मेटल, यानी मेटल के ऑक्साइड्स में से, ये वो प्रोसेस होता है जब मेटल के ऑक्साइड्स में से सुटेबल रीजेंट का यूज करते हैं और मेटल को अलग निकाल लेते हैं। वो होते हैं पायरोमेटलर्जी, यानी जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल के ऑक्साइड है MxO, तो YC यहाँ पे कार्बन जो कि रीजेंट है, एक ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, इसके साथ वर्क करके मेटल को सेपरेट कर देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। और इस प्रोसेस को, मेटल को निकालना उसके ऑक्साइड्स में से, वो होता है पायरोमेटलर्जी। तो ये हम आगे करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।